अगर आपका बच्चा निरंतर बीमार रहता है, आए दिन डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाती है, हर समय दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, जरा सी चीज़ से उसे एलर्जी हो जाती है, आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं उसकी दवाई करवा करवा के, तब आप ये उपाय करके देखिए। कार्तिक महीने का बहुत अच्छा उपाय है। आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे उतनी तीव्रता से उसके स्वास्थ्य में लाभ होगा। आपको ये उपाय करना है अहोई अष्टमी वाले दिन शुरू, और पूरे कार्तिक महीने आप अगर करते हैं तो आप यकीन मानिए पूरी साल उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चमत्कारी उपाय से ही उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई दवाई चल रही है कोई बीमारी की तो आप दवाई देना बंद कर दें। दवाई तो आपको देनी पड़ेगी, लेकिन इस उपाय के साथ साथ, इस उपाय में जो चीज़ बताई जा रही है उसके साथ आप दवाई दीजिए। यकीन मानिए आपके बच्चे के स्वास्थ्य में तेज़ी से लाभ होगा। वो दवाइयाँ असर करने लग जाएंगी और धीरे धीरे वो दवाइयाँ बंद भी हो जाएंगी। तो उपाय आपको करना है अहोई अष्टमी वाले दिन। अहोई अष्टमी की अगर आप पूजा करते हैं तो उस समय ये उपाय करिए, नहीं तो शाम के समय आप माता अहोई का कोई चित्र अपने सामने रख लीजिए। चित्र नहीं है तो आप अपने घर में जो भी देवी हों उनके सामने बैठ जाइए, अपने हाथ में जल का गिलास रखिए और आपकी जो संतान बीमार है उस संतान को भी अपने साथ बिठाइए। जितने भी बच्चे हों आपके घर में उन सबको बिठाइए, उनके हाथ में शुद्ध पीने का जल का एक एक गिलास देना है और उस गिलास में रामा और श्यामा तुलसी के कुछ पत्ते डालने हैं। रामा श्यामा में से जो भी तुलसी मिले वो डालिए, नहीं तो दोनों मिलती हैं तो दोनों डाल सकते हैं। अब आपको वो सारे गिलास सबके हाथों में पकड़ाने हैं और बैठ जाना है एक आसन पर। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए। सभी बच्चे अपने हाथ में गिलास रखेंगे और गिलास के अंदर जो पानी है और तुलसी के पत्ते हैं उन्हें देखते रहेंगे। अब आपको पढ़ना है एक मंत्र। अगर ये मंत्र आपके बच्चे भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, सभी लोग एक साथ मिलकर पढ़िए, नहीं तो आप पढ़ते जाइए, बच्चे उसको सुनेंगे और सारा फोकस उस जल के ऊपर होना चाहिए। अगर मंत्र आपको बोलने में कठिनाई हो तो पहले आप उस मंत्र को मोबाइल पे चला सकते हैं और उसके साथ साथ आपको खुद बोलना है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में मंत्र चल रहा है और आप उसको चलाते छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे, अपनी ऊर्जा नहीं देंगे इस मंत्र को, तब तक ये मंत्र काम नहीं करेगा। तब आपको जल में देखते हुए इस मंत्र को पढ़ना है। आप मोबाइल में चलाइए और वापस आप इसको रिपीट करिए। सभी बच्चे एक साथ ऐसे ही करेंगे। और ये मंत्र का जो जाप है कब तक करना है, जब तक कि आप थक न जाओ करते हुए। इसकी कोई संख्या नहीं है, जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर इसको कर सकते हैं आप। 5, 7, 21, 11, 108 जितनी बार जाप करना चाहें उतनी बार श्रद्धा भक्ति से करिए। जब आपको लगे कि अब आपसे बैठा नहीं जा रहा है तो आप इस मंत्र को स्टॉप कर सकते हैं और अगले दिन फिर से आपको शाम के समय यही प्रोसेस दोहराना है। संध्या के समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम के समय ही जब हमारा संध्या बंदन का प्रदोष काल का समय होता है, उस समय हम इस मंत्र को अगर जाप करते हैं, मन ही मन इस मंत्र को जाप करेंगे या फिर इसको बोलकर जाप करेंगे तो इससे हमें भी एनर्जी मिलेगी और इस मंत्र में भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा आएगी। तो शाम के समय करना है, रात में नहीं करना है। आप अगर सुबह कर सकते हैं तो सुबह करिए इस मंत्र को, सुबह और शाम में से कोई एक समय चुन लीजिए। लेकिन आपको ये पूरे कार्तिक महीने में करना होगा, या फिर आप खास दिन जैसे दिवाली का दिन है, भाई दूज का दिन है, छठ का दिन है, उस दिन भी कर सकते हैं। अब आपको मंत्र सुनना है पूरे ध्यान से। मंत्र है रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तुबामाश्रितानां न विपन्नराणां तुबामाश्रिताः श्रियतां प्रयान्ति। इसको बार बार बोलना है। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तुबामाश्रितानां न विपन्नराणां तुबामाश्रिताः श्रियतां प्रयान्ति। इस मंत्र का अर्थ है, हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उनको विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। तो इस मंत्र का जो आप अर्थ समझे, इस अर्थ में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है इस मंत्र में। और आपको एक बात और बता दूं,
संतान के अलावा अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो वो भी अपने लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है। इस तरह से वो अपने रोग को दूर कर सकता है। आपको शाम के समय या रात के समय या सुबह के समय जो भी समय मिले ग्लास भर के रखिए और इस मंत्र को जाप करिए और वो जल और तुलसी का जो पत्र है उसको ग्रहण कर लीजिए। तुलसी के जो पत्ते हैं उनको निकालकर अपने हाथों से अच्छे से उसको रोल करके गोली टाइप का बना लीजिए। गोली जैसा बना सकते हैं तो बहुत अच्छा, उसको हाथों से मसल कर और उसको निगल लीजिए जल के साथ में। इसी जल के साथ में निगलना है। अगर आप निगल नहीं सकते तो तुलसी के पत्तों को पीस कर और फिर आप जल के साथ इसको निगल सकते हैं। तुलसी के पत्रों को चबाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये उपाय करके देखिए, आपके रोग में तेज़ी से सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, आपकी संतान बीमार है, आपके पति बीमार है, आपकी सास ससुर में से कोई बीमार है, माता पिता बीमार है, तो उनके लिए ये उपाय करके देखिए। आप भी करिए, रोगी से भी करवाइए और घर के प्रत्येक सदस्य को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। चाहे एक बार करें, रोज़ के काम में आप एक नियम बना लीजिए कि जब भी जल पिएं तो इस मंत्र को पढ़कर जल को देखते हुए और जल को पी जाएं। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो यकीन मानिए आपकी बीमारियों का नाश होने लगेगा। कोई बीमारी आपके सामने फटकेगी नहीं अगर ये नियम बन जाता है तो। आप कहीं घर से बाहर हैं, तुलसी के पत्ते आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सादा जो जल है उसको देखते हुए इस मंत्र को पढ़कर और इस जल को ग्रहण कर लीजिए। यकीन मानिए तुलसी रोगनाशक है ही। माता की शक्ति जब इसमें आ जाती है इस मंत्र के द्वारा तो ये बहुत ही तेज़ी से काम करती है। और जब मंत्र की ऊर्जा हम अपने मुंह से बोलकर इस जल में डालते हैं तो मंत्र का एक एक अक्षर उस जल में समाहित हो जाता है और वो एक बीज मंत्र जो है वो रामबाण औषधि का काम करता है। तो मंत्र आपको चलाना तो है अगर आपको नहीं आता तो, लेकिन इसको सीखना आपको ही पड़ेगा। जब तक आप मुंह से बोलेंगे नहीं वो मंत्र फ़ायदा नहीं करेगा।